ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई एक नई सत्य घटना को लेके। अब ये जो सत्य घटना होने वाली है, ये एक अंधे बालक की है जो रामायण को सुनाता है। तो ये मैं कहाँ से आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये हमारे पास गीता प्रेस से कल्याण के जो अंक हर साल प्रकाशित होते हैं उनमें ये हमारे पास है, परलोक एवं पुनर्जन्मांग। ठीक है, इसको दोबारा से रिपब्लिश किया है, ठीक है, लोगों की डिमांड पे। तो यहीं से मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार की घटना है, कैसे वो उस बालक को पहले से ही रामायण वगैरह बिल्कुल पता है। एक छोटे से लड़के को किस तरीके से पूरी पूरी रामायण, यानी कोई भी किताब उसको आप दे दो वो पूरी याद हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसका रहस्य क्या है। तो चलिए सर्वप्रथम हमेशा की तरह साथ में मिलके भगवान श्री गणेश का आह्वान करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय। जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय माता की। तो चलिए भगवान का ध्यान लगा कर मन लगा के सुनिए। मैं आज आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, एक अंधे रामायणी बालक की कथा। कोई 25-26 साल पहले की बात है। हमारे शहर में एक व्यक्ति आया जो जाति का बलोदी था और उसके साथ उसका एक 5-6 वर्ष का बच्चा था। उसे लेकर वह घर घर फिरता था। जब वह बच्चा रामायण बोलता था और लोग सुन सुनकर उस कुछ पैसे दे देते थे। इस प्रकार उसने बालक को जीविका का साधन बना दी रखा था। हमने जब सुना तो उसको अपने घर बुलाया। उन दिनों माँ पर्दा करती थी, इसीलिए अकेले बालक को गोद में उठाकर माँ के बैठक के कमरे में ले आए। बालक देखने में अंधा था, उसका रंग गेहुआ था, वह जन्मांध था और उसके पैर पतले और कमज़ोर थे, जिससे वह चल नहीं पाता था। जैसे ही उसको गोद में नीचे उतारने लगे और उसके पैर गलीचे से छुए, वह एकदम चिल्ला उठा, इसे हटा दो। यह गलीचा हटा दिया तो नीचे फर्श पर ही बैठ गया और बैठते बैठे अपने पाँव आगे पीछे हिलाता रहा। हम सब भी वहीं बैठे थे। हमारे यहाँ के राजगुरु भी वहीं थे। सबसे पहले गुरुजी ने प्रश्न किया कि क्या तुम रामायण बोलते हो। उसके हाँ कहने पर कहा कि बोलो। तो उसने कहा कि पहले रामायण मेरे हाथ में दो। उसके हाथ में रामायण दी तो उसने पहले बड़ी भक्तिपूर्वक सिर झुकाया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ ध्यान किया और फिर उसने रामायण गुरुजी के हाथ में दे दी और कहा कि बताओ कहाँ से बोलें। गुरुजी रामायण बीच से खोलकर एक आधी चौपाई बोले। वहीं से उसने बोलना शुरू कर दिया। वह बोलता गया और गुरुजी मिलाते गए। रामायण से एक एक शब्द मिलता गया। इसी प्रकार रामायण बंद करके फिर दूसरी जगह से दूसरी प्रसंग की चौपाई बोले। वहीं से वह बालक ठीक ठाक बोलता गया, यानी उसको सारी रामायण कंठस्थ थी, चाहे कहीं से भी पूछो। इसके बाद उसने गीत गोविंद तथा रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाए, जो कि अक्षरशः ठीक थे। फिर उससे पूछा कि वह कहाँ था, क्या था, और तो उसने इतना ही कहा कि मेरा चिमटा रह गया है, उसको मैं गाड़ आया था, वह मुझे मंगा दो। जब पूछा कि कहाँ रखा है वह चिमटा, तो उसने बताया कि मार्कंडेय आश्रम में है। फिर पूछा कि कहाँ पर है मार्कंडेय आश्रम, तो हम तुम्ही को वहाँ पहुँचा दें।
फिर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। बात ही टाल गया कि बिल्ली दूध पी गई और मेरा बाप मुझे घर घर घुमाता है और तंग करता है। पता नहीं उसने जानबूझकर नहीं बताया था या फिर उसे स्मरण ही ना रहा हो। बाद में सुना कि वह सवेरे 4 बजे उठ जाता है और दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाता है तथा बड़ी देर तक कुछ पाठ किया करता है। उसका यह नित्य नियम है। जब से उसने बैठना और बोलना सीखा उस समय के बाद फिर उन लोगों का कोई पता नहीं लगा। ऐसा भी सुना गया कि वह लड़का 11 साल का होकर मर गया, परंतु ठीक ठीक कुछ पता नहीं लगा। यह पुनर्जन्म की आंखों देखी घटना है। इससे कर्म भोग और पुनर्जन्म पर विश्वास कैसे न करें। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों एक जन्मांध बालक की सत्य घटना, उसकी कहानी कि किस तरीके से उस जन्मांध लड़के को कोई भी बुक हाथ में दे दी जाए, ठीक है, तो वो उसको उसके ऊपर सर झुकाकर उसको प्रणाम करके और उससे आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो। तो उसने रामायण भी गुरुजी को पढ़ के सुनाई, ठीक है, जहाँ से उन्होंने कहा वहाँ से आगे प्रसंग पढ़ के सुनाया। और ठीक उसी प्रकार उन्होंने रावणकृत शिव तांडव स्त्रोत भी सुना दिया। तो ये सब जो चीज़ें कैसे पॉसिबल है कि वो पिछले जन्म में के जो चीज़ थी उनकी, वो इस पे उनको स्मृति याद रह गई। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी, आपके जो भी विचार हों आज के इस वीडियो पे, प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव। और एक बार जय माता दी का नारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माता दी दोस्तों। और अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। अगर आप पहली बार चैनल पे आए, उस तरीके के वीडियोस देखना, आपको सत्य कथाएं देखना, पौराणिक कथाएं, रहस्य पुराणों की सुनना देखना पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह कंटेंट आपके अपने चैनल पे लाता रहता हूं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों, जय माता दी।